लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं स्वर्गीय पिता पर यकीन रखो, विश्वास रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि हम सबको ईश्वर का जो वचन है वो वचन दूसरों को सुनाना है। ईश्वर का वचन दूसरों को सुनाने के पहले हमें क्या करना चाहिए? आज का दूसरा पाठ हमें कहते हैं सबसे पहले हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। आज का सुसमाचार हमें कहता है कि ईश्वर का वचन सुनाने के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। और आज का पहला पाठ हमें कहता है कि हमें ईश्वर का वचन सुनाने के पहले किसी को भी नहीं डरना है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक पुरोहित था जो एक पल्ली पुरोहित था। एक दिन बिशप स्वामी पुरोहित को अपने यहां बुलाते हैं और पुरोहित को कहते हैं, जून महीने में आपको यह शहर, यह पल्ली छोड़कर एक गांव में जाना है। जब पुरोहित इस बात को सुनते हैं तो वे थोड़े निराश हो जाते हैं और वे बिशप स्वामी को कहते हैं, बिशप स्वामी, आप मेरा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना दूर मत भेजिए, शहर में किसी दूसरे पल्ली में भेजिए। बिशप स्वामी कहते हैं, नहीं, आपको उसी गांव में जाना होगा। पुरोहित निराश होकर वहां से अपने पल्ली में जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वे बिशप स्वामी के पास फिर से आते हैं और कहते हैं, बिशप स्वामी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बिशप स्वामी कहते हैं, बोलिए, आपको क्या कहना है, बोलिए। पल्ली पुरोहित कहते हैं, बिशप स्वामी, मैं उस गांव में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। पहली शर्त यह है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है। क्या मैं इस बड़ी गाड़ी को उस गांव ले जा सकता हूं? बिशप स्वामी कहते हैं, आप जरूर ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर रास्ता ही नहीं है। वो पल्ली पुरोहित एक और बात बिशप स्वामी से पूछते हैं, मेरे पास एक एयर कंडीशनर है, क्या मैं उस एयर कंडीशनर को अपने साथ ले जा सकता हूं? बिशप स्वामी कहते हैं, आप जरूर ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर बिजली ही नहीं है। पल्ली पुरोहित बिशप स्वामी को आगे पूछते हैं, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, एक आईफोन है, क्या मैं उसे ले जा सकता हूं? बिशप स्वामी कहते हैं, जरूर आप ले जा सकते हैं, लेकिन उस गांव में नेटवर्क ही नहीं है। यह जो पल्ली पुरोहित थे पूरी तरह से उदास हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये पल्ली पुरोहित 1 जून को उस गांव में चले जाएंगे? शायद कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, लेकिन ये जो पल्ली पुरोहित थे 1 जून को सुबह अपना सामान, अपनी बैग्स लेकर उस गांव के लिए रवाना होते हैं। जब शाम को उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो उनका स्वागत करने के लिए रुका था। वह व्यक्ति पल्ली पुरोहित को पैरिश का जो घर है उसमें ले जाते हैं।
पल्ली पुरोहित अपना सब सामान पैरिश के घर में रखते हैं और सबसे पहले वो गिरजाघर में जाते हैं। गिरजाघर में जाकर प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकते हैं और घुटने टेककर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, इस छोटे से गिरजाघर में अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। प्रभु यीशु, आप इस छोटे से गांव में अगर खुश है तो मैं भी खुश हूं। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहां पर एक ऐसा पल्ली पुरोहित है जो अपने आचरण द्वारा, अपने स्वभाव द्वारा ईश्वर का वचन लोगों को सुना रहे हैं। आज हम सबको ईश्वर का वचन सुनाना है, लेकिन कैसे? सबसे पहले अपने आचरण द्वारा। इसलिए हमारे जो आचरण है वो आचरण निर्मल और पवित्र होनी चाहिए। और उसके बाद बाइबल में जो भी लिखा है वो हमें किसी से ना डर कर उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। आमीन।